सेशंस कोर्ट में क्या हो सकता है संभावित? गौरव कोचर जी, सेशंस कोर्ट से क्या किसी तरह की राहत की उम्मीद है रिया को? सर लेट्स सी, अभी कोई कमेंट करना बहुत अर्ली है कि सेशन कोर्ट से क्या आएगा। जो जुडिशरी का विजडम होगा, जो भी ग्राउंड लिए हैं इन्वेस्टिगेशन में अभी, क्योंकि बहुत इनिशियल है अभी, रिमांड पे ऑलरेडी वैसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुकी थी रिया, और इन्वेस्टिगेशन डेली बेसिस पे चली रही है, तो रिमांड पे लिया नहीं गया। तो उसको देखते हुए लगता है कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें अपना सेशंस में बेल के चांसेस भी बन सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे मेडिकल अभी हुआ है, मेडिकल भी हो सकता है कल ही हो गया हो, क्योंकि पेश करने से पहले, क्योंकि आजकल हर कैदी को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जेल वगैरह में अलग से क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं हर जेल में, तो मेडिकल पहले ही कर दिया गया जब उनका टेस्ट किया गया। एक बार एक काम कर लेते हैं ना, हम धाराओं को समझ लेते हैं। बरखा के जरिए धाराएं कितनी गंभीर है बरखा, और कहा यह जा रहा है कि सेशंस कोर्ट से संभावित जमानत नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बरखा शर्मा सुन पा रही है? चलिए, बरखा तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन और वो तमाम बातें अच्छा बरखा बोलिए। खर्च करने को लेकर की गई हैं कि ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा था, उनको खरीदा जा रहा था, और फिर किसी के इस्तेमाल को लेकर पैसे जो खर्च किए जा रहे थे, बहुत संगीन धाराएं जो है वो यहाँ पर लगी। और इसी वजह से यहाँ पर कल बेल भी रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली, और सेशंस कोर्ट में भले ही यहाँ पर उम्मीद रिया चक्रवर्ती की ओर से की जा रही होगी राशिद कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल ये स्थिति अभी फिलहाल है। क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती की कल बॉडी लैंग्वेज हमने देखी थी, वो इसीलिए थी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि शाम को जब बेल की अर्जी, जमानत अर्जी दी जाएगी तो वो अर्जी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन वो खारिज कर दी गई। कल भी मुश्किलात पैदा हुई थी, और आज भी ये कहा जा रहा है कि सेशंस कोर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ब्रिजमोहन जी के पास में एक बार चलते हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताएं कि सुनने में ये आ रहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम बता दिए हैं, और इनके कनेक्ट बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हैं, और इस वजह से आप लोग बड़े घबराए हुए हैं। कितना सच है? बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है, ये तो खाली बात करने के लिए बात की जा रही है। हमारी सरकार का किसी भी प्रकार के अपराधी से कोई लेना देना नहीं है, जांच करने की पूरी छूट है। सीबीआई अगर अपराधी से लेना देना नहीं है तो आप ही की पुलिस ने कैसे बांद्रा पुलिस स्टेशन में एनसीबी दफ्तर से जब दूसरे दिन की जांच थी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती निकली, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, और 3 घंटे आराम से बिठा करके एक लंबी से एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से की जा रही है। कई लॉयर्स का यह कहना है कि इस तरह की अगर एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज की है, यह गैर कानूनी है। अभी भी आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं रिया को, क्योंकि आप लोगों को यह पता है कि रिया तो छोटी मछली है। रिया ने अगर बड़े राज उगल दिए तो फिर कई लोगों की जबान बंद हो जाएगी। मैं आपसे यही कह रहा हूं, इससे सबसे ज्यादा बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और गोवा की सरकार इसमें फंसी हुई है। गौरव आर्या कहां गायब हो गया? आप बताइए। गौरव आर्या का आपको नाम सुनने को मिल रहा है? संदीप सिंह जिसने प्रधानमंत्री की फिल्म बनाई थी, उसका नाम आप बता पा रहे हैं कहीं? उसका चेहरा दिखा पा रहे हैं आप कहीं? दबाव में तो सब लोग हैं आप लोग। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन चलिए एक मिनट के लिए रुक करके ऋषि मिश्रा, उसके बाद आप बोलेंगे। मैं प्रीति सोमपुरा के पास एक बार फिर से चलता हूं, क्योंकि प्रीति भायखला जेल के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। प्रीति, मुझे बताएं, कितनी देर पहले रिया चक्रवर्ती जेल पहुंची है? जेल के अंदर क्या चल रहा है? जेल सोर्सेज होते हैं आपके, जो कुछ तो बताएंगे कि अंदर पहुंचने के बाद रिया ने किससे बात की, रिया ने क्या बोला, रिया से कौन मिला। जेल मैनुअल के मुताबिक अभी नियम कायदे कानून रिया चक्रवर्ती के लिए क्या है? देखिए, अगर बात करें तो करीब 10:24 पर जो है रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच गई है, और जब वो एनसीबी दफ्तर से निकली 10:05 पर निकली, जैसे 15 मिनट में ही जो है उसको लेकर आ गया है यहाँ पर। और इस वक्त जो मैं सीधे जेल की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, भाईखला जेल की। तो भाईखला जेल में जो है रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है, और अब जो है उस अंदर के स्टाफ से बात कर रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो है उसका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर से एक बार मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उसके ईसीजी में जो है कल कुछ प्रॉब्लम आया था, जेजे अस्पताल में उसका ईसीजी किया गया, तो आज फिर से यहाँ पे मेडिकल जांच की जाएगी। और उसके बाद में जो है रिया चक्रवर्ती को जो एक सेपरेट बैरक दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना का समय है, कोरोना के समय में जो है सभी कैदियों को क्वारंटाइन रखा जा रहा है, इसलिए एक सेपरेट बैरक जो है रिया चक्रवर्ती को दिया जाएगा। और साथ में ही जो है जब अब से कुछ ही देर में जब सेशन कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का भी पूरे देश को इंतजार रहेगा। सेशंस कोर्ट में क्या चल रहा है इसके बारे में भी बताएंगे, दिखाएंगे। ऋषि मिश्रा, बताइए, रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहते हैं आप, शौविक को बचाना चाहते हैं, सैमुअल मिरांडा को बचाना चाहते हैं, जैद को बचाना चाहते हैं, किस किस को बचाना चाहते हैं? चलिए एक एक नाम बताएं। ऋषि मिश्रा, बचाते रहिए, सब जेल जाते रहेंगे।
आप राशिद भाई, आप एंकर हैं, आप कुछ जज बनने की कोशिश ना करें। आप एंकर हैं, आप एंकर की भूमिका में रहिए। अरे जब आप जैसा राजनीतिक विश्लेषक जो होता है, अगर आप जैसा राजनीतिक विश्लेषक अपील, वकील, दलील सब करने लगता है ना, तो फिर सही के खिलाफ तो मैं खड़ा हूंगा। देखिए मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ ऋषि भाई, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं कभी भी डिप्लोमेटिक बात नहीं करता, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। जो सही होता है वो बोलता हूँ, सही के साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं सही के साथ में स्टैंड ले लेता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, रिया चक्रवर्ती गुनहगार है, मैं स्टैंड लेता हूँ। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार ने महाराष्ट्र में गलत किया है, मैं स्टैंड लेता हूँ। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि सीबीआई आप ही के चैनल पे, आप ही के चैनल पे उज्जवल निगम साहब ने मुझे सपोर्ट किया, कहा कि ये सीबीआई ब्रीफ कर रही है क्या? सीबीआई मीडिया घरानों को ब्रीफ कर रही है क्या? या अभियुक्त ब्रीफ कर रही है? ये सूत्रों का खेल बंद कीजिए। और दूसरा, आप एंकर हैं, आप जज बनने की कोशिश मत कीजिए कि रिया चक्रवर्ती दोषी है, फन्ना दोषी है। ऋषि मिश्रा, मुझे मत बताइए कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। मुझे ना तो आपके ठप्पे की जरूरत है, ना ही आपके ज्ञान की जरूरत है। अगर आप जैसा राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बात कर रहा है ना, मुझे मत बताइए। नो होल्ड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे हैं क्या? एक मिनट, ये धमकी देने वाले ऋषि मिश्रा को लाइव रखा जाए। ऋषि मिश्रा हिम्मत की बात कर रहे हैं, क्या कर लोगे आप? ऋषि मिश्रा क्या कर लोगे आप मेरा? ऋषि मिश्रा क्या कर लोगे आप मेरा? आप मुझे मरवा देंगे? आप मुझे क्या नेताओं के जरिए इकट्ठा करके गोली मरवा देंगे? ऋषि मिश्रा हिम्मत, ऋषि मिश्रा मेरी बात सुन लीजिए आप। ऋषि मिश्रा ये हिम्मत की बात मत करना आप। अगर सच बोलता हूं ना, मेरी नजरों में, मेरी जबान पे सच होता है। ये हिम्मत की धमकी मत देना, हिम्मत की धमकी मत देना। आप जैसे न जाने कितने आते हैं और जाते हैं जो इस तरह की धमकी देते हैं। मुझे भूमिका समझाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं समझाओगे। नो, नॉट एट ऑल, ना, बिल्कुल नहीं समझाओगे आप। गलत सही के लिए नहीं समझाओगे आप गलत हैं। अगर आप ऐसी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप माउथपीस बने हैं, आप मुखपत्र बने हुए हैं। अभी आप माउथपीस बने हुए हैं। आपके सामने अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और यहाँ पर हिम्मत की बात मत कीजिएगा। अगर राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से अगर आप हिम्मत की बात कर रहे हैं ना, अगर हिम्मत की बात आप कर रहे हैं ना, तो माफ कीजिएगा, मुझे लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा। आपने मुझे खुलेआम 130 करोड़ हिंदुस्तान के सामने धमकी दी है। आपने ये कहा हिम्मत मत करना। क्या कर लोगे आप मेरा? मरवा दोगे, गोली मरवा दोगे, कत्ल करवा दोगे मेरा, मर्डर करवा दोगे आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अरे मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ भैया, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक पत्रकार हूँ। मेरी कहाँ कोई औकात? आप जैसों के सामने मेरी कोई हैसियत थोड़ी है। आप देखिए ना, मैं कैसे मुस्कुरा करके बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मुझे लग रहा है कि ऋषि मिश्रा को मिर्ची लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषि मिश्रा को मिर्ची लग गई है। ऋषि मिश्रा को लगी मिर्ची, ऋषि मिश्रा को लगी मिर्ची। एंकर राशिद हाशमी को दी धमकी। अभी की ये बड़ी खबर है और ऋषि मिश्रा ने दी मुझे धमकी, कहा कि हिम्मत मत कर लेना, सच बोलने की हिम्मत मत कर लेना, सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों पर कुछ भी बोलने की हिम्मत मत कर लेना। लेकिन ऋषि मिश्रा, आप जैसे 1, 10, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भी आ जाएंगे ना, जो झूठ का पुलिंदा बांध करके और झूठ का सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे ना, उसके बावजूद भी राशिद, मेरी हिम्मत अगर देखने पर आओगे ना, रिया चक्रवर्ती जेल में है, ये मेरी हिम्मत है। मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, ये मेरी हिम्मत है। मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, मेरे साथ मेरी सच्चाई है, ये मेरी हिम्मत है। मेरे साथ मेरा सच्चा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी हिम्मत है। मेरे साथ में हिंदुस्तान है, ये मेरी हिम्मत है। मेरे साथ में हिम्मत है कि आप जैसों की जबान के खिलाफ आवाज उठा सकूं, ये मेरी हिम्मत है। ये मेरा संयम है कि आपकी आवाज बंद नहीं कर रहा। जानते हैं अगर चाहूं तो आपका माइक्रोफोन डाउन कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि देश ये देखे कि बेशर्मी की जबान कैसी होती है। देश ये एक बार देखे कि किसी भी पत्रकार को हिम्मत की धमकी देने वाला कैसा होता है। एक राजनीतिक विश्लेषक किस तरह की बात करता है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ये दावा करता है कि वो न्यूट्रल है, वो तटस्थ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा फुटेज दे दी है। आप बैठे रहें, आराम से दोबारा लौट करके आता हूं। पैनलिस्ट और भी हैं, बैठे रहें। यूनिट फुटेज, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। मुझे आप जैसे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप गलत हैं, गुनहगारों के आप साथ में हैं। और आपने मुझे हिम्मत के नाम पर धमकी दी है, ब्रिजमोहन जी बोले, रिवर्ट करें। ब्रिजमोहन जी आ सकते हैं बीच में। अशोक सरोगी जी आए, आप ही आए। चला गया गौरव आर्या, कहाँ चला गया? संदीप सिंह कहाँ है? आप बताइए। कोई प्रूफ नहीं है
कैसे प्रूफ नहीं है? संदीप सिंह ने प्रधानमंत्री की फिल्म नहीं बनाई? प्रोड्यूसर नहीं है वो उस फिल्म का? अरे तो फिल्म बना ली तो भाजपा ही हो गया क्या? गौरव आर्या, अरे बृजमोहन जी, अगर फिल्म बना ली तो भाजपा ही हो गया क्या? फिल्म बनाने से भाजपा ही हो गया क्या? अगर आप जाकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिल लें सामान्य शिष्टाचार के तौर पर, अगर 15 मिनट के लिए देवेंद्र फडणवीस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आ गए, फिल्म का पोस्टर रिलीज करने के लिए आ गए, तो फिर संदीप सिंह भाजपा ही हो गया? ये कौन सी बात होती है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं जा रहे हो पीछे कारण बताइए। खाली इसलिए आप पीछे जा रहे हैं कि वो सही बात नहीं बताएगी आपको? क्या बात करते हैं आप? ये गौरव साहब, हमारी बात चल रही थी, कोचर जी बैठे हैं, कोचर जी वकील का, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीबी, ईडी, सीबीआई सीनियर है, पर अशोक जी ने कहीं गलत कोई विड्रॉ करके गलत ऐसा कोई स्टेप लिया। श्रीवास्तव जी देखो, लीगली ब्रिजमोहन जी को सुन लीजिए, देश के जाने माने लॉयर को सुने, ब्रिजमोहन जी को सुने, ब्रिजमोहन जी को सुने ब्रिजमोहन जी को सुनिए ब्रिजमोहन जी को। कौन सा उन्होंने डिसीजन देना है, क्यों डिसीजन, इतनी जल्दी क्या डिसीजन की है? मुझे तो ये बात जरूर है राशिद भाई, आपको आपको शांति के साथ बात करनी चाहिए। कारण ये देखिए, आप जब हम लोगों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं तो हम आपसे बात करने आते हैं। आप अगर अपनी ही बात हमसे कहलवाना चाहते हैं तो हमारे आने का क्या मतलब है? फिर तो आप हम लोगों का नाम लेके बता दिया करिए कि इन्होंने ऐसा ये ऐसा बोलेंगे। नहीं, आप मेरे माननीय हैं, आप मेरे माननीय हैं, आपकी आवाज दबा लेने की हैसियत मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल बात तो करूंगा ही करूंगा। ब्रिजमोहन जी, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी जबान दबा लूं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। मैंने ऋषि मिश्रा को भी बोल दिया है। कोचर जी, गौरव कोचर अपनी बात कर लें, एक काम कर लेते हैं, एक बार गौरव कोचर जी बोल लें, ब्रिजमोहन जी उसके बाद बोल लीजिएगा। गौरव कोचर बोले, गौरव कोचर बोले, गौरव कोचर जी बोलिए। क्या है तरीका, क्या देना चाहते हैं हम लोग देश को? लाखों लोग अपन लोगों को इस समय देख रहे हैं, ओके, ठीक है। अपन लोगों से प्रेरणा लेते हैं कि राशिद भाई कैसा बोलते हैं, कोचर साहब कैसा बोलते हैं, अशोक जी कैसा बोल रहे हैं, ब्रिजमोहन कैसा बोल रहे हैं। मैं आपको शिक्षा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने अच्छे ढंग से बात करें। अब एक बार गौरव जी को सुने, एक बार गौरव जी को सुने, मैं बहुत अच्छे ढंग से ही बात कर रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी, गौरव जी को सुने एक बार। गौरव जी बोले, 6 महीने बाद पहली बार फिजिकल हाईकोर्ट चालू हो रही है और मेरा पहला ही मैटर है, अगर आप इजाजत दे तो मैं क्विट कर दूं। गौरव कोचर जी बोलिए। गौरव कोचर जी, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप बोल सकते हैं। आप कुछ बोल रहे थे गौरव जी? मैं बोल रहा था कि मैं क्विट कर दूं। 6 महीने बाद जो है हाईकोर्ट चालू हो रही है, एक बार 6 महीने बाद फिजिकल अपीयरेंस हो रहा है, तो मुझे क्विट करने की इजाजत। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज कहीं और पहुंच रही है, गौरव जी तक भी मेरी आवाज नहीं जा पा रही। एक बार ब्रेकिंग न्यूज को फिर से पूरी स्क्रीन पर लेकर के आए और प्रीति सोमपुरा के पास मेरे ख्याल से हमें फिर से एक बार चलना चाहिए। चक्रवर्ती का फेवर लगातार करती चली आ रही है। दीप्ति जी, आपको लगता है कि सेशंस कोर्ट से जमानत मिल भी सकेगी? एनडीपीएस की जितनी गंभीर धाराएं लगी हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलें जी। प्लीज अब सवाल पूछे फिर से। सवाल मेरा यह है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की बहुत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। क्या यह माना जाए कि बहुत लंबे समय के लिए जेल की हवा अब रिया चक्रवर्ती को खानी पड़ेगी? जी देखिए, हम लोग बहुत जल्दी में हैं और मुझे ये लगता है कि अभी अपराध के उनके ऊपर एक्विजिशंस लगे हैं, साबित तो होने दें। साबित होने के बाद निश्चित तौर पे इस पे जो सजाएं पहले से मुकर्रर की गई हैं वो सजा की हकदार होंगी अगर वो साबित हो जाता है तो। लेकिन अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा निश्चित तौर पे, तब तक जब तक ये ट्रायल चलता है और इसके बीच में कई प्रोसीडिंग्स होंगे, कई प्रोसेसेस होंगे, सारे एविडेंसेस, और जब तक उनके खिलाफ सब कुछ नहीं हो जाता, जब वो साबित करने में फेल हो जाती हैं, तब जाकर उनके ऊपर। ओके, ठीक है। दो जगह का अपडेट बहुत जल्दी ले लेते हैं प्रीति सोमपुरा से। प्रीति सोमपुरा, भाईकला जेल के अंदर क्या चल रहा है, सोर्सेस क्या बताते हैं? और चलिए, प्रीति सोमपुरा से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से ऋषि मिश्रा के पास एक बार फिर से चलना चाहिए। ऋषि